हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर फर्स्ट हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। आपके 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑल यूनिवर्सिटी के लिए सारे क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करूँगी। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए। इस बार इसके जो सिलेबस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर भी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और इस बार मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही रही हूँ, बहुत ही कम क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी। पर यूनिट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो बताऊँगी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इनसे आउट आपका जो पेपर है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको बाकी सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, अलग से सेपरेट जो है वो प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चैनल पर जाकर चेक करें। 2023 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपका जो फाउंडेशन कोर्स है उसके अंतर्गत 3 पेपर आते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। तीनों के मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगी। फिलहाल मैं आपको पेपर फर्स्ट जो कि आपका हिंदी का है उसके बता देती हूँ। यूनिट वाइज हम देखेंगे। आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंतर्गत 3 चैप्टर दिए गए हैं, तो तीनों के मैं आपको साथ ही में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देती हूँ। सबसे पहले आपको करना है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत नर्मदा नदी के तट के सौंदर्य का वर्णन। तो देखिए, ये जो आपकी नर्मदा नदी है ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है, तो इसका जो तट का सौंदर्य का वर्णन है उसे आपको पैराग्राफ टाइप याद कर लेना है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नर्मदा यात्रा शुरू करते समय लेखक ने नर्मदा से क्या कहा। ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, मेरे सहयात्री संस्मरण का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ये भी आपको पैराग्राफ टाइप याद करना है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की लोक कला का वर्णन कीजिए। यानी लोक कलाएं आपको इन सभी की करना है, जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इन सभी की लोक कलाएं आपको जो है वो याद कर लेना है। ठीक है, इजी है और इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढिमरियाई नृत्य किस जाति का है और ये कहाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ढिमरियाई नृत्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुहावरे और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। मिनिमम आपको 5 से 6 पॉइंट जो है वो याद करने हैं और ये भी आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति का क्या अर्थ है, अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी परिभाषा दीजिए और इसकी जो भी कैरेक्टराइटिक्स है यानी इसकी विशेषताएं वो सभी लिखिए। ठीक है, तो 3 से 4 विशेषताएं कर लीजिएगा और इसकी डेफिनेशन और इसका अर्थ अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं, इनका वर्गीकरण और इनकी उपयोगिताओं पर टिप्पणी लिखिए। ये लोकोक्ति और मुहावरे वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा इनसे, तो इनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो मैंने आपको कहा था 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी पर यूनिट, तो ये 7 क्वेश्चन आपको करना है यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत। इनसे आउट ऑफ आपके क्वेश्चन कभी नहीं जाते हैं और इस बार भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये हुई आपकी यूनिट फर्स्ट। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिट सेकंड के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देखिए, यूनिट सेकंड के अंतर्गत सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं। जनसंचार माध्यमों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख माध्यमों का वर्णन कीजिए। इनके माध्यम आपके ईमेल वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह हैं, इन सभी का आपको वर्णन करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर भी आया था आपका, और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं किस टाइप से आपके जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इस बार इसका पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए यानी टिप्पणी लिखिए, सोशल मीडिया, ईमेल, मास मीडिया, रेडियो की उपयोगिता और प्रिंट मीडिया। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, टिप्पणी लिखिए। ये 4 से 5 जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं
इसमें प्रिंट मीडिया अधिकतर पूछा जाता है, मास मीडिया अधिकतर पूछा जाता है, इंटरनेट वगैरह अधिकतर पूछा जाता है, और ये ईमेल तो फिर आता ही आता है। ठीक है, तो इनको कर ही लीजिएगा, आप पैराग्राफ टाइप करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट को स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता और इसके महत्व को समझाइए। ठीक है, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन से लाभ एवं हानियाँ। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ और हानियाँ क्या क्या होती हैं दूरदर्शन से, ये आपको करना है। इसे पॉइंट वाइज करिएगा आप, 4 से 5 पॉइंट इसके लाभ कर लीजिएगा और 4 से 5 पॉइंट इसकी हानियाँ कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टूटते हुए एकांकी का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का ही आएगा, अदरवाइज इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो कि आपका टूटते हुए, तो इससे आप एक ही क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ये एकांकी जो है इसका संक्षिप्त वर्णन, तो आपका काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए या टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्ति क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसका अर्थ, इसके बाद संक्षिप्ति के एग्जाम्पल, उदाहरण, इसके बाद इसकी विशेषताएं, कैरेक्टराइटिक्स, और संक्षिप्ति का फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कैसे होता है वो। यानी एक ही टॉपिक है आपका संक्षिप्ति, और इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं, तो इन पॉइंट का वर्णन करना है। कभी कभी ये अकेला भी पूछ लिया जाता है कि संक्षिप्तियाँ क्या हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, कभी कभी ये चारों ही पॉइंट एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, तो इन चारों पॉइंटों को अच्छे से कर लीजिएगा आप। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका संक्षिप्ति। ठीक है, तो ये आपको 4 से 5 क्वेश्चन करना है यूनिट सेकंड के अंतर्गत। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। फालतू के क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल नहीं बताती हूँ, जितने भी इम्पॉर्टेंट होते हैं वही बताती हूँ। ठीक है, तो पिछली बार की अपेक्षा मैंने इस बार आपको बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हैं, इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट यूनिट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन करना है आपको पत्रकारिता। तो ये जो आपका पत्रकारिता है, इससे एक क्वेश्चन आना पक्का ही है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ पत्रकारिता से रिलेटेड। सबसे पहले आपको करना है पत्रकारिता का आज से स्पष्ट कीजिए। देन इसके बाद आपको करना है पत्रकारिता के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत टाइप्स आ जाते हैं, खोजी वगैरह पत्रकारिता, फीचर्स, लेखन, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट है पत्रकारिता के 2 प्रमुख आयामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं पत्रकारिता से रिलेटेड, तो इनको आपको करना है। इसके बाद अलग से भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि टिप्पणी लिखिए खोजी पत्रकारिता पर। ये सभी टाइप्स हैं पत्रकारिता के, साहित्यिक पत्रकारिता, ग्रामीण पत्रकारिता और फीचर्स लेखन। ठीक है, तो ये अलग से भी पूछे जाते हैं, ये सभी आप पत्रकारिता के टाइप्स में जो है वो कर लेंगे। ठीक है, अलग से बताने का मेन मकसद ये है कि आपको पता चल जाए क्वेश्चन अलग अलग टाइप से भी पूछ लिया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेली लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है बुंदेली लोकगीत को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो बघेली और बुंदेली लोक नाट्य लोकगीत जो भी हैं, इन सभी को कर लीजिएगा आप। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग हैं। बघेली लोक नाट्य अलग है और बुंदेली लोक नाट्य या लोकगीत जो भी हैं वो अलग है। ठीक है, इसके बाद कभी कभी बघेली और बुंदेली दोनों में डिफरेंसेस भी पूछ लिया जाता है कि बघेली लोकनाट्य और बुंदेली लोकनाट्य दोनों में क्या डिफरेंसेस है बताइए, दोनों में क्या अंतर है बताइए। तो इसको भी आप कर लीजिएगा, मिनिमम 4 से 5 पॉइंट कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, इसके बाद 4th क्वेश्चन है लोक कथा और लोक गाथा में अंतर लिखिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मालवा के लोक साहित्य को विस्तार से समझाइए। मालवा का जो लोक साहित्य है इसका आपको वर्णन करना है डिटेल से। इसके बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक अच्छे प्रारूपण की विशेषताएं लिखिए। कम से कम आपको 6 से 7 विशेषताएं जो है वो अच्छे से याद करनी है। इसके बाद है प्रारूपण से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। देन नेक्स्ट है परिपत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए।
और इसके बाद है अनुस्मारक का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए इसके प्रारूप को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये जो 3 क्वेश्चन बताए मैंने 7th नंबर के क्वेश्चन में, इन तीनों से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा आपके एग्जाम में। तो तीनों को कर लीजिएगा, प्रारूपण, परिपत्र और अनुस्मारक। ठीक है, तो ये हुई आपकी यूनिट 3 कंप्लीट। इसमें भी मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एक भी मत छोड़िएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन है राजभाषा की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राजभाषा नियम 1976 की विशेषताएं लिखिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम 5 से 6 अंतर करना है आपको। नेक्स्ट है इंडिया में टेलीफोन का आविष्कार कब और कैसे हुआ समझाइए। इनके वैज्ञानिक का नाम कर लीजिएगा याद अच्छे से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। हालांकि मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अनुवाद की परिभाषा, प्रकार और एक अच्छे अनुवाद की विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुवाद आपका। इसके बाद है संप्रेषण की विशेषताएं लिखिए, मिनिमम 5 से 6 विशेषताएं कर लीजिएगा संप्रेषण की। और लास्ट क्वेश्चन है दूरभाष को विज्ञान की सौगात क्यों कहा जाता है समझाइए। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 6 से 7 क्वेश्चन आपको करना है यूनिट 4 के अंतर्गत। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपके। तो ये यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो गई है, इतने क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 5। इसके अंतर्गत धर्म दिए गए हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ये सारे ही धर्म दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी धर्म हैं उन सब की विशेषताएं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आप यही कर लेंगे, जितने भी धर्म हैं उन सारे ही धर्म की 4 से 5 विशेषताएं कर लेंगे। जैसे सबसे पहला है हिंदू धर्म की विशेषताएं लिखिए, 4 से 5 विशेषताएं कर लीजिएगा, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारत में प्राचीन प्रमुख धर्मों का परिचय दीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है परिग्रह से क्या आशय है और अपरिग्रह से क्या आशय है। दोनों ही आपके अलग अलग हैं और एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन आपका परिग्रह और अपरिग्रह। ठीक है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों को कर लीजिएगा, दोनों ही अलग अलग हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो और जीने दो अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है बौद्ध पंचशील सिद्धांत का नैतिक स्वरूप को समझाइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म की विशेषताएं, उद्देश्य, इन सभी के बारे में लिखिए। तो ये सिख धर्म की विशेषताएं भी कर लीजिएगा, उद्देश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ईसाई धर्म की प्रमुख विशेषताएं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, सभी धर्म की आपको विशेषताएं करना है। इसके बाद दिया गया है सत्य और अहिंसा के विषय में गांधी जी के विचारों का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अन्न आहार से होने वाले जिन लाभों का उल्लेख किया है उन्हें विस्तार से समझाइए। तो ये सारे ही क्वेश्चन करना है आपको। यूनिट 5 थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए ये आपके 10 क्वेश्चन आ गए हैं यूनिट 5 के अंतर्गत। बट इनको यदि आप कर लेंगे तो आपकी यूनिट 5 में से एक भी क्वेश्चन जो है वो आउट नहीं जाएगा। 100% गारंटी के साथ मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, सारे ही क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसका जो पेपर पैटर्न है, MCQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सभी मैं आपको अपलोड करूँगी। बाकी सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। गाइज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।